अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंडसेट पाकिस्तान। क्या आप लोगों का भी ख्वाब है कि आप लोग अपना बीएसएमएस या पीएचडी स्कॉलरशिप पर चाइना से करें? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो जी, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। सीएससी स्कॉलरशिप जो है हर साल आती है, जिसमें एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपने बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए चाइना जाते हैं और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आज मैं आप लोग इसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल तफसील में बताऊंगी। ये स्कॉलरशिप क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपको अप्लाई करने के लिए इसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों ने सुपरवाइजर को कैसे ढूंढना है, अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में। तो सीएससी स्कॉलरशिप जो है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं, ठीक है, जो वहाँ से अपना बीएस, मास्टर और पीएचडी करते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस स्कॉलरशिप का एजेंडा क्या है, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो डिग्रीज हैं, वो कौन सी लैंग्वेजेस में हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो इस स्कॉलरशिप का जो एजेंडा है, ये स्कॉलरशिप बगैर आईलेट्स के है। 95% कोर्सेज में आप लोग विदाउट आइट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ। कोई ट्यूशन फ़ी नहीं, आप लोगों को अच्छा खासा मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि 1 लाख अबव होता है, ठीक है। आप लोग की अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है इसके अंदर। आप लोग एलिजिबल के इसके लिए इस तरह है कि अगर आपने इंटर किया है या आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स है, तो या आप लोग पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, मींस आपने बीएसएमएस या पीएचडी के लिए जाना है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पर दो तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, एक चाइनीज़ लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। आप लोगों ने अपनी ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जहाँ पर ये कोर्स इंग्लिश टॉट हो, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। आपको आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा कोर्स या ऐसी डिग्री है कि जो चाइनीज़ में है, तो देन आप लोग एचएस के टेस्ट रिक्वायर होगा, लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। तो देखें जी, इसके लिए जो आप लोगों को आरएमबी दिए जाते हैं बीएस, एमएस और पीएचडी के लिए, उसकी अमाउंट्स कितनी हाई है। तीनों के लिए इनकी जो प्राइस है, ये 1 लाख से 1,60,000 तक वेरी करती है, ठीक है। 1,60,000 पीएचडी वालों के लिए है, ठीक है, 120 और 140 के हिसाब से, ओके। फुल ट्यूशन फी वेवियर है, आप लोगों को 1 रुपया भी पे नहीं करना होता। आप लोग की रहाइश बिल्कुल फ्री है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप लोगों को रहाइश फ्री है, लेकिन अगर आप दूर किसी रेंट वगैरह पे रह रहे हैं, तो ये आप लोग को एक्स्ट्रा 1,000 RME पर मंथ जो है वो दे देंगे। आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड अगर बीएस में है तो 2,500, मास्टर में है तो 3,000 RMB और पीएचडी में है तो 3,500 RMB आप लोगों को मिलता है। और आप इसमें अपने खर्चे के अलावा अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेव भी कर सकते हैं। आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है इसके अंदर। आप लोगों ने अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप लोग चाहते हैं कि आप 2026 में अपने बीएस, एमएस या पीएचडी के लिए जाएं, तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों का पासपोर्ट, आप लोगों ने अपनी सीवी प्रिपेयर करनी है, एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए आपको सुपरवाइजर से। ये आप लोगों ने किस तरह से लेना है, ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। आप लोगों के डिग्री के सारे सर्टिफिकेट्स, उन पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। आप लोगों का फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको किसी भी डॉक्टर से साइन करवाना है, और इसी तरह से का एक लेटर होता है जो आपको अपने पुलिस ऑफिस से करवाना होता है, टेस्ट जो है वो उसको साइन करवाना होता है। इसके अलावा आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये वेरी करता है कि मीन्स हो सकता है आपको कहीं एक्सेप्टेंस लेटर्स ना कंपलसरी हो या रिकमेंडेशन लेटर जो है वो कंपलसरी ना हो, तो इस तरह थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीएससी स्कॉलरशिप किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होती, बल्कि 270 अबव यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएं अपना, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या काम करना है, ये डिसाइड करना है कि चाइना में जाकर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी पे पढ़ना है। तो वो यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। और उसके अलावा जिन्होंने एमएस या पीएचडी के लिए जाना है, तो उन्होंने अपना सुपरवाइजर कैसे ढूंढना है, तो ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं campuschina.organization, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इस लिंक को ओपन करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है जी कैंपस चाइना डॉट। आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम पे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड रीजन्स, सर्च कैटेगरीज। आपने जाना है यहाँ पर। यहाँ पर बेशुमार डिग्रीज हैं, यहाँ पे आपने ढूंढना है कि आपने किस लिए जाना है। फ़र्ज़ करें कि आप लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर पीएचडी के लिए जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इंग्लिश में आपको कोर्स चाहिए। यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम एंटर करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केमिस्ट्री।
ठीक है, यहाँ से मैं सर्च पे जाऊँगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को पीएचडी करवाएंगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये जैसे हैनन यूनिवर्सिटी है, इनऑर्गेनिक में भी करवा रही है, एनालिटिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी। और उसके अलावा यहाँ पर येंशन यूनिवर्सिटी है, हिबई मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपने ना इनको वन बाय वन सर्च कर लेना है और उसमें देखें कि यहाँ पर डिफरेंट केमिस्ट्री की फील्ड हैं। जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। जैसे हम ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे है जी हैनन यूनिवर्सिटी। अब आपने क्या करना है, ये हैनन यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रोग्राम मौजूद है, आपको यूनिवर्सिटी तो मिल गई, आपने जो ढूंढनी थी। अब आपने क्या करना है कि हैनन यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कॉपी करना है। वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने लिखना है हैनन यूनिवर्सिटी को, हैनन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। ठीक है, जिन्होंने जो है वो पीएचडी के लिए जाना है, उन्होंने अपना यहाँ पर सुपरवाइज़र ढूंढना है, उसको ईमेल करनी है कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टांग यांटिंग वैन कई जैंग, ये इनकी पूरी प्रोफाइल है। आपने इसको खोल के देख लेना है, जो आप लोगों की फील्ड से मैच करता है उसको आप लोग ईमेल कर लें। एक को ना करें बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोफेसर्स को करें, तो उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं से जो एक्सेप्टेंस लेटर है मिल जाएगा। अच्छा, आपने एक काम करना है, फ़र्ज़ करें कि आप लोग इस प्रोफेसर को ईमेल करें, आपने इसके पेपर्स निकाल के पढ़ने हैं और आपने उसको ईमेल में ये बताना है कि हमने आपके पेपर्स पढ़े हैं, ताकि उसको लगे कि आप उसकी रिसर्च में वाकई इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह से ईमेल जो है वो लिखनी है उसको। ठीक है, ये तो आपने यूनिवर्सिटी और अपना प्रोफेसर जो है वो इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अच्छा जी, अप्लाई करने के 3 रूट्स होते हैं। या तो आप लोग एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू, या आप लोग सीएससी स्कॉलरशिप कैटेगरी बी। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो फॉलो करते हैं, ये कैटेगरी बी से अप्लाई करते हैं। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, अपना सुपरवाइज़र ढूंढते हैं, उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो सीएससी की वेबसाइट पर अप्लाई कर देते हैं। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, पहले आप लोगों ने सीएससी पे अप्लाई करना होता है और फिर आप लोगों ने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे ईजी वे होता है आप लोगों की कैटेगरी बी के थ्रू अप्लाई करना। ठीक है, इसमें यही चीज़ है, मैंने आप लोगों को बता दी है इस बारे में। तो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सीएससी स्कॉलरशिप में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और बड़ी सारी स्कॉलरशिप आती रहती है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उनके बारे में भी बताती रहूँगी स्टेप वाइज। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं आप लोगों ने अपनी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूंढने हैं, उनके एजेंसी नंबर्स। ये एजेंसी नंबर ना आपने सीएससी वेबसाइट पे एंटर करना होता है। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर होता है जो हर यूनिवर्सिटी को असाइन होता है। ठीक है, वो नंबर यानी रेफरेंस नंबर कह लेंगे, यानी एक यूनिवर्सिटी को वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है, वो उसका ही कोड नंबर है, उसने आपको वो जो नंबर होता है वो आपने सीएससी एप्लीकेशन पर लगाना होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और नई नई स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।